अक्सर ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल जो वेदर मॉडल्स होते हैं ये हल्की बारिश या बिल्कुल बारिश नहीं दिखाते, लेकिन हकीकत में कहीं कहीं तेज़ बारिश, आंधी या थंडरस्टॉर्म बन जाता है। इसके पीछे कई साइंसी वजूहात हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सबसे बुनियादी चीज़ कनेक्टिव अवेलिएबल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिससे हम आम जुबान में कैप इंडेक्स कहते हैं। जब कैप इंडेक्स ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि फिज़ा में एनर्जी मौजूद है, या आप हरारत कह लें वो मौजूद है, जो गर्म हवा को ऊपर उठने में मदद देती है। लेकिन सिर्फ कैप इंडेक्स का ज़्यादा होना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि एक ट्रिगर होना तो हो तो जो कि ट्रिगर ना हो तो जो ये जो एनर्जी है ये इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगी। अगर देखा जाए, मिसाल मैं आपको दूं कि सर्कुलेशन मौजूद हो, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी मौजूद हो, तो बादल उससे क्या, अगर जहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बारिश होगी, वहाँ पे बादल बनेंगे। लेकिन जब तक हवाएं वहाँ पे कारसाज नहीं होंगी तब तक उस सर्कुलेशन या साइक्लोनिक सर्कुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल फ़र्क जो है वो ट्रिगर मैकेनिज़्म का होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके में जो सरफेस पर हीट है वो ज़्यादा हो जाए, या किसी जगह जो है वो कन्वर्जेंस हो जाए, यानी हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठने लगें, या फिर किसी जो एक कोल्ड फ्रंट हो जाए या आउटफ्लो बाउंड्री की मौजूदगी हो, तो अचानक जो है वो वहाँ पे कैप इस जो है वो इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है, और जो है वो थंडरस्टॉर्म की तश्कील हो जाती है। मॉडल अक्सर इन छोटे स्केल के जो ट्रिगर्स होते हैं ना उनको ठीक से नहीं जो है वो शो करवाते, इसीलिए जो प्रिडिक्शन है वो गलत भी जो है वो हो जाती है। दूसरी अहम चीज़ वर्टिकल वाइंड शेयर होता है। अब जब तक जो है वो हवाओं के जो वाइंड शेयर है वो ठीक तरह से नहीं होगा, हवाएं जो है वो सही तरीके से शेयर नहीं हो जाएंगी, तो तब तक स्टॉर्म नहीं बन पाएगा, तब तक कोई सिस्टम तश्कील नहीं पा पाएगा। मतलब अकेला कैप इंडेक्स और ये इस तरह एक चीज़ का अहम होना लाजमी नहीं होता। याद रखें, अगर जो वाइंड शेयर है वो मुनासिब हो तो फिर जो है वो जो थंडरस्टॉर्म है वो बन जाता है और ज़्यादा देर तक कायम रहता है, जिससे बारिश, आंधी, इसके अलावा ये ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अगर वाइंड शेयर ना हो तो जो स्टॉर्म है वो जो जो हमारे पास बादल तश्कील पाते हैं वो जल्द अपने अख्ताम को पहुँच जाते हैं। कई दफ़ा जो मॉडल होते हैं वो कैप तो दिखाते हैं, लेकिन जो शेयर जो जो वाइंड शेयर होता है उसे सही तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे एक और अहम वजह माइक्रोफिजिक्स है, यानी बादल के अंदर पानी के कतरे, बर्फ के ज़रात और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स होता है, और मॉडल्स में सिंप्लीफाई और मॉडल जो है वो इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं। और कुछ जो मॉडल्स होते हैं जो इन्हें सिंप्लीफाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश की मिकदार या इंटेंसिटी कम या ज़्यादा दिखाई जाती है। याद रखें, जो हमारे पास माइक्रोफिजिक्स होती है ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसी की बेस पर जो है वो यहाँ पर बारिश की मिकदार बताई जाती है, कि आपको डिफरेंट मॉडल दिखाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की जो है वो अकोमुलेटेड, मतलब मजमूई तौर पर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है। किसी इलाके का ख़ास तौर पर जो है वो सही आप कह लें कि एक ही अंदाज़ा लगाना कि इस तरह की सूरत हाल बनेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसी तरह जो है वो हमारे पास मेसोस्केल प्रोसेस होता है, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये वो फिनोमेना होता है जो कि जो चंद किलोमीटर से लेकर जो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर जो होते हैं, यहाँ पे ये एक जो है वो आउटफ्लो बाउंड्रीज कह लें, जो लोकल क्लाउड्स होते हैं, हीट आइसलैंड हो गए, ग्लोबल माउंट जो मॉडल्स हो गए, इनको पूरी तरह रिजोल्व नहीं कर पाते। तो इसलिए जो लोकलाइज्ड बारिश होती है, मतलब जो है वो लोकल एक्टिविटी होती है वो मिस हो जाती है, जैसे कि CMFWF आपको दिखाता ही नहीं है। ये बड़ी एक मुख्तसर मैं आपको बात अब करना चाहता हूँ। तो याद रखें, मुख्तसर तौर पर जो कैप इंडेक्स होता है ना, ये एक ईंधन का काम करता है, लेकिन बारिश या तूफान बनाने के लिए वाइंड शेयर जो है वो हमारे पास ट्रिगर, और माहौल में अदम इस्तेकाम और जो है वो नमी का मौजूद होना ज़रूरी है। कई किसी एक जो है वो अवामिल से जो है वो बारिश का अंदाज़ा जो है वो नहीं लगाया जा सकता। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन लाइटिंग रडार पर नज़र डाली जाए तो मगरबी सिलसिले का आगाज़ हो चुका। यहाँ पर आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के बादल देखने को मिल रहे हैं। शुमाल मगरबी इलाकों में यहाँ पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आसपास के इलाका हो गया, यहाँ पर बलूचिस्तान, कोहे सुलेमान हो गया, यहाँ पर गरज चमक के बादल मौजूद हैं। लाइटिंग रडार के बाद अगर हम बात करें
सैटेलाइट इमेज की, तो आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर मुल्क के अक्सर इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी गहरा जो है वो थंडरस्टॉर्म इन इलाकों में जो है वो तश्कील पाया, और यहाँ पर बाज़ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड हो रही है। बाकी यहाँ पर कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल यहाँ पर इन इलाकों में भी जो है वो साया फिगन है, जो कि यहाँ पर आसमान की खूबसूरती को बढ़ाए हुए हैं। ताज़ा तरीन सैटेलाइट इमेज के बाद अगर हम बात करें तो ये शुमाल मगरबी बलोचिस्तान के इलाका जो शामिल है, यहाँ पर बारिश की तवक्को है। बाकी यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की जो तवक्को है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लोकल एक्टिविटी हो सकती है, जिस बारे आगे सुबह वाइज चलकर बात करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर इस सूरत हाल को मुख्तसर जानने के बाद यहाँ पर सुबह वाइज सूरत हाल की, तो आगाज बलोचिस्तान से करते हैं। तो बलोचिस्तान के जिन इलाकों में बारिश के इम्कान मौजूद हैं उनमें शरानी, यहाँ पर जो हमारे पास शरानी के इलाका जो शामिल है, योब है, मूसा खेल है, बार खान है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर लोरालाई कोहलू के इलाका जो शामिल है, इसके अलावा डेरा बुकटी बोलान के इलाका जो शामिल है, सिब्बी, इसके अलावा हरनाई, ज़ियारत, पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, कोयटा, मस्तोंग, कल्लात, नोश की कुछ इलाके शामिल है। यहाँ पर बारिश के इम्कान काफ़ी बेहतर हैं, क्योंकि जो बादलों की हरकत है वो यहाँ पर जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की तरफ है, आप देख रहे हैं सैटेलाइट पर। और कुछ हद तक जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको जो हमारे यहाँ पर खरान के इलाके से शामिल है, खुजदार होगा, जलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, इन इलाकों में कोई लोकल एक्टिविटी हो सकती है। बाकी यहाँ पर किसी को खातर खास पल की तवक्को नहीं, और यहाँ पर जो दीगर हमारे वाशक पंजगूर, इसके अलावा अवरान, लसबेला, तुरबत, गवादर, यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की जो तवक्को है वो यहाँ पर नहीं की जा रही। बात करते हैं यहाँ पर क्योंकि बेहतर इम्कान मिलते हैं, यहाँ पर बारिश की मिकदार 1 से तकरीबन यहाँ पर 20 मिलीमीटर और इसके आसपास रिकॉर्ड हो सकती है। कुछ इलाकों में इससे कम भी रिकॉर्ड हो सकती है, इससे ज़्यादा भी जो बारिश की मिकदार है वो रिकॉर्ड हो सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल की, तो अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद है। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, कोईपालस, बटकरा, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मुनीर, मरदान, मालाकंड, बाजोड़, इसके अलावा महमद, खैबर, पुशावर, चारसद्दा, नौशहरा, कोहाट, रकजई, हंगू, कुरम, वजीरिस्तान, बन्नू, इसके अलावा करक, कोहा, कलकी, मरवत, टांक, डेरा इस्माइल खान, यहाँ पर अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद है। अक्सर मकामात पर बारिश की मिकदार 1 से तकरीबन जो है यहाँ पर 20 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में जो है वो 25 मिलीमीटर से ज़्यादा भी रिकॉर्ड हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी स्पेल होने का सबब 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के दरमियान भी जो स्पेल है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो सकते हैं। यहाँ पर अक्सर मकामात पर ही बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कान भी मौजूद रहेंगे, जिससे कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँच सकता है। इसके बाद भी वक्फे से सिलसिले यहाँ पर मुतासिर करने के इम्कान मौजूद हैं। याद रहे कि मैं अगले 3 दिनों की सूरत हाल की बात कर रहा हूँ और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश का इम्कान है। अगर हम बात करें पख्तूनख्वा पर नजर डालने के सूबा पंजाब पर, तो सूबा पंजाब के जो शुमाल मगरबी इलाका जो शामिल है, पहले मगरबी इलाकों का जिक्र करें तो फोर्ट पंडोसा की सरवर, चोटी बाला चोटी, जीरी के इलाके शामिल है, डेरा गाजी खान, तोसा, कोट अब्दुल, लैया, इसके अलावा जंग के इलाका जो कुछ शामिल है, भक्खर, खुशाब, सरगोदा, चिनियोट के कुछ इलाका शुमाली इलाका जो शामिल है, जो सरगोदा से मुलिका है, मंडी बावलदीन, गुजरात, जेलम, चकवाल, तलागंग, मियांवाली, अटक, रावलपिंडी, मरी, इसके अलावा इस्लामाबाद, ये इलाका जितने भी शामिल है यहाँ पर तो बारिश के इम्कान काफ़ी बेहतर हैं। बाकी यहाँ पर अगर दीगर इलाकों का जिक्र करता चलूँ, पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बारिश की मिकदार है वो अक्सर मकामात पर 1 से तकरीबन 25 मिलीमीटर के दरमियान रिकॉर्ड होने के इम्कान मौजूद हैं। कुछ इलाकों में इससे तजावज़ भी कर सकती है, इससे कम भी जो है यहाँ पर बारिश की मिकदार रह सकती है। लाजिम नहीं है कि जितनी मिकदार आपको बताई गई है वो उतनी ही जो बारिश की मिकदार है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता। हम यहाँ पर जो सियालकोट के इलाका जो शामिल है, नारोवाल, यहाँ पर भी कुछ हद तक बारिश के मिकाम जाते हैं। वजीराबाद और आसपास के इलाकों, गुजरात, और यहाँ पर भी जो है वो कुछ बेहतर आउटपुट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम दीगर इलाकों की तरफ चलें तो यहाँ पर जो हमारे दीगर इलाका जो शामिल है, शेखुपुरा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, ननकाना साहब, मोरखुंडा, कसूर, पतोकी, इसके अलावा लाहौर, फैसलाबाद, चिनियोट के इलाके शामिल है, टोबा टेक सिंह, खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, इसके अलावा बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, इन इलाकों पे कहीं कहीं जो है वो डेवलपमेंट के इम्कान इन इलाकों में रहेंगे, जो कि यहाँ पर कहीं कहीं आउटपुट दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर के दीगर जनूबी इलाके शामिल है, यहाँ पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं। एक सर्कुलेशन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो एक कोई कार आमद नहीं है कि बारिश का सबब बन सके, क्योंकि यहाँ पे हवाएं जो है वो ऊपर नहीं उठ रही है, इस वजह से कोई खातर का आउटपुट का सबब जो है वो ये डेवलपमेंट नहीं बन पाएगी। बारिश की मिकदार का आपको बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर सूरत हाल की, तो आपको बता चुका हूँ कि किन इलाकों में कुछ हद तक बेहतर बारिश के इम्कान मौजूद है। आपको बताया है कि इन
मगरबी और शुमाली इलाकों में ही बेहतर आउटपुट के इम्कान मौजूद हैं। बाकी दीगर इलाका जो जितने भी हैं जिसमें हमारा ये रीजन बनता है, यहाँ पर कहीं कहीं जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। बाकी जो नीचे जो हमारा रीजन बचता है, इन इलाकों में जो है वो किसी खातर ख्वाह हलचल की जो तवक्को है वो नहीं है। यहाँ पर इक्का दुक्का मकामात पर लोकल एक्टिविटी हो सकती है। वैसे तो यहाँ पर भी कोई अच्छा भारी आउटपुट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बादल यहाँ पे क्योंकि इस तरह हरकत करेंगे तो अगर यहाँ पे जो है वो इन इलाकों में इस तरह जो कोई आउटपुट बादल इस तरह क्योंकि आगे बढ़ना है इन्होंने, तो कहीं कहीं आउटपुट दे भी सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब की सूरत हाल पर नज़र डाल बल्तिस्तान और कश्मीर की, तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बात करें तो हमजा निगर, इसके अलावा शिगर बल्तिस्तान, अस्कर दो गांचे, इसके अलावा दयामीर गिलगित गजर, यहाँ पर अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है। बारिश की मिकदार 1 से तकरीबन यहाँ पर 15 मिलीमीटर तो अक्सर मकामात पर रिकॉर्ड हो सकती है। कुछ इलाकों में इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ इलाकों में इससे कम भी रिकॉर्ड हो सकती है। बाकी यहाँ पर बात करें नीलम कुपवाड़ा, मुजफ्फराबाद, हटियाँ, बाग, बांदीपुरा, बारामूला, श्रीनगर, बडगाम, जम्मू हवेली, कोटली, जम्मू पूंछ है यहाँ पे, सॉरी, कोटली, मीरपुर, भिंबर, राजौरी के इलाका जाते हो गए, जम्मू रियासी के इलाका जाते हो गए, उधमपुर, सांबा, कठवा, इसके अलावा अखनूर के इलाका जाते हो गए, अनंतनाग, कारगिल, लद्दाख, लेह समेत के शुमाली इलाका है जितने भी, यहाँ पर भी बारिश का इम्कान है। यहाँ पर बारिश की मिकदार अक्सर मकामात पर 1 से तकरीबन 20 मिलीमीटर और कुछ इलाकों में 25 से तकरीबन जो है वो 45 मिलीमीटर के आसपास भी बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। याद रखें जो है वो यहाँ पर भी स्पेल का जो है वो 3 दिन तक यहाँ पर भी रोजाना की बुनियाद पर बारिश की तवक्को की जा रही, इसके बाद भी सिलसिले असरअंदाज होते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के बाद अगर हम बात सूबा सिंध की सूरत हाल की, तो इस दौरान सिंध में तो किसी खातर का मौसमी हलचल की तवक्को नहीं, जिसमें खास तौर पर यहाँ पर जो हमारा नगर पार्कर है, इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो नगर पार्कर के जितने इलाका जो शामिल है, इसके अलावा यहाँ पर उमरकोट है, सांगड़ है, मीरपुर खास, बदीन, हैदराबाद, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, नवाब शाह, जामशोरो, ठट्ठा सजावल, कराची, यहाँ पर खैरपुर, नौशहरा, फिरोज, इन इलाकों में तो किसी खातर का मौसमी हलचल की तवक्को वैसे भी नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो अगर क्योंकि जो है वो यहाँ पर 19 तारीख को यहाँ पर खुशदार रीजन में काफ़ी अच्छा आउटपुट बनता नज़र आ रहा है। अगर ये आगे बढ़ता है, इसके अलावा यहाँ पर जो कोई एक्टिविटी यहाँ पर कीरथर रेंज में हो जाती है और वो भी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर दादू, सखर, शिकारपुर, इसके अलावा जबकाबाद, कश्मीर घोट की यहाँ पर कहीं कहीं आउटपुट मिल सकता है। आंधी तूफान चल सकता है, मिट्टी का तूफान भी आ सकता है। और यहाँ पर जो बारिश की मिकदार है वो अगर एक्टिविटी हो जाती है, कामयाब रहती है, तो तकरीबन 1 से यहाँ पर 10 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड हो सकती है। इससे कम भी रह सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि लोकल एक्टिविटी होगी तो बारिश की सही जो मकदार का एस्टिमेट जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। ये मजमूई सूरत हाल थी जो इन इलाकों में बन सकती है। अगर हम बात करें इन तमाम तर सूरत तो इसके बाद भी सिलसिले असरअंदाज होने के इम्कानात मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर फ़िलहाल तो तकरीबन 25 जो अप्रैल है तब तक तो सिलसिले जो है वो यहाँ पर इन मगरबी और इन शुमाली इलाकों में ही आउटपुट जो है वो जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी उसके बाद जो है वो यहाँ पर बाद में जो है वो उसके बाद तकरीबन 26 से जो है वो जो सिलसिले असरअंदाज होंगे वो यहाँ पर सिंध ता कश्मीर बारिशों का सबब बनते नज़र आएंगे, क्योंकि MGO वेव की सपोर्ट हासिल होना शुरू हो जाएगी, जो कि इस वक्त फेज़ 8 और 1 पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर अक्सर मकामात पर ही सिंध ता कश्मीर जो है वो आपको बारिशें देखने को मिलेंगी और दर्जा रात में कुछ हद तक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बाकी जो गर्मी है और उसके साथ साथ जो ये बारिश का सिलसिला ये इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी मुकम्मल तो ख़त्म जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकती। बाकी जो है वो हर तब्दीली की सूरत में अब कोशिश करेंगे रोज़ाना की तौर पे आपके साथ अपडेट जो है वो शेयर कर सकें।